दोस्तों, क्या आपको पता है ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनवाया गया है। ताजमहल को बनवाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर एक बड़ी गलती भी कर दी थी ताजमहल के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको ताजमहल के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिनको आपने कभी नहीं सुना होगा। वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री नेशनल यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में बनकर तैयार हो गया। इसे निर्माण कुशलता का एक खूबसूरत इमारत भी कहा जाता है। स्रोतकर्ताओं ने इस पर कई स्रोत किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के अंदर हजारों से भी ज्यादा कमरे मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल जितना ऊंचा है उतना ही नीचा है, उतना ही गहरा नीचा बनाया गया है। ताजमहल जिस जमाने में बनाया गया था उस जमाने में किले के बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते थे। ऐसा ताजमहल में भी है। इसके नीचे भी एक निकलने के लिए रास्ता है जो कई बाहर निकलता है, लेकिन उस रहस्यमय तहखानों को शाहजहां के समय में ही बंद करवा दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से। ताजमहल भी अपना रंग बदलता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है और शाम को सफेद दिखता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। इसकी वजह है ताजमहल पत्थरों से बना हुआ है। इस पर सूरज की किरणें भी पड़ती हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से ताजमहल अपना रंग बदलता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन्न इसकी नींव को रखने नहीं देते थे। वह इसे बार बार ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। भूत और जिन्न को भगाने के लिए शाहजहां ने हिमामू की राय ली। हिमामू शाहजहां को अरब के बुखार सर के पीर हरजत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया। जब बादशाह ने बुलाने पर पीर अपने 4 भाइयों और सैकड़ों सैनिकों के साथ आगरा आए तो 4 भाइयों ने आगरा के नींव परिसर में पहुंचकर कुरान की कलमें पढ़े, जिसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवा दिया। इस 4 पीढ़ियों की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि यहाँ तब तक मजार है तब तक यहाँ पर ताजमहल को कुछ भी नहीं हो सकता। साल 1931 में दिल्ली के एक युवक ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के अंदर तहखानों में जो कमरे थे उस आदमी ने झाँक कर देखे थे। उस आदमी ने देखा कि वहाँ एक विशाल यानी एक बड़ा हॉल था और वो अस्त हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के दौरान कमरे में रोशनदानियां भी पड़ी थीं, जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती हैं। उन रोशनदानियों को संगमरमर से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने हिंदू पुल को छिपाने की कोशिश की थी। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। भारत के पूरे रिसर्च ने 22 कमरों को इसीलिए बंद किया गया है ताकि इस कमरे में छिपी सच्चाई के चलते भविष्य में कोई दंगे न हो। सबसे मजेदार की बात यह है कि सबसे ऊंचे कुतुब मीनार इमारत को हम सबसे ऊंचा मानते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची मीनार माना जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। पूरी दुनिया में दूसरी ऐसी कोई इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सारे सैलानी इकट्ठा होते हों। पूरी दुनिया के लोग यानी 12,000 सैलानी ताजमहल को देखने के लिए आगरा के लिए रवाना होते हैं। क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो अपनी बेगम मुमताज के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था, काले ताजमहल का सपना? जी हाँ, शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए सफेद ताजमहल बनवाने के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उनके बेटे ने शाहजहां को तो उनके लिए देखा गया सपना एक सपना ही रह गया। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो ये मीनार सीधी न होकर एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं। ये इन इमारतों का मीनार बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुम्बद के ऊपर न गिरने के लिए किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि चारों मीनार झुककर ताजमहल को सलाम करती हैं। कहा जाता है कि ताजमहल को जिन मजदूरों ने बनवाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन अगर इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई और इमारतों को बनाने में अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। उस्ताद अहमद इलौरी उस पल के हिस्सा थे जिससे ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में ही ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया था। कहा जाता है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था, जिससे आज के समय में हम ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देखते हैं। वहाँ पर पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था और उसकी छत से टपकने वाली पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद टपकता है। इसके पीछे की कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवाने की घोषणा की थी
थी ताकि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत न बना सकें, तो मजदूरों ने छत पर एक छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां का सपना पूरा न हो सके। ताजमहल के नीचे लगे हुए फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं और सबसे आश्चर्य की बात यह है, ताजमहल में लगा हुआ फव्वारा पाइप से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि एक फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक लगा हुआ है जो एक ही समय पर निकलता है दबाव के कारण। ये तो सभी जानते होंगे कि मुमताज शाहजहां की पत्नी है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि मुमताज शाहजहां की 13वीं पत्नी है। शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज का निधन हो गया था और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाया था। और ताजमहल को लेकर एक नई कहानी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे बने तहखानों में कीमती खजाने भी हो सकते हैं, क्योंकि मटेरियल डिटेक्टर ने नीचे धातु होने की पुष्टि की है। लेकिन आर्कियोलॉजी का मानना है कि इसके अंदर कीमती कागजात मौजूद हैं जो हमारे इतिहास को भी बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोज और इनके बारे में खबर तो बहुत आई हैं, लेकिन इन्हें कभी खोला ना जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में उसे बंद करवा दिया गया। वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो डेफिनेटली पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारी अगली वीडियो के आने तक आप इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।